आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 9 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जावा में आपको क्लास कैसे बनाना है और उसके अंदर आपको जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो कैसे बनाने हैं, मतलब जिनको वेरिएबल्स भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इससे पहले की जो 2 वीडियो, जो 7 नंबर का और 8 नंबर का है, जिसमें मैंने आपको क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या होता है, वेरिएबल, डेटा टाइप, इन सब चीज़ों के बारे में जो बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कई चीज़ें बताई है, थ्योरी में है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको मैं जो इस वीडियो में चीज़ें बताऊँ, हो सकता है वो चीज़ आपको समझ में ना आए। तो चलिए हम लोग अपना जो है क्लास बनाने का और डेटा मेंबर्स बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए एक्लिप्स आईडी को मैंने ये ओपन करके रखा है और उसमें मैं पहले फाइल में जाऊँगा, न्यू में गया और फिर मैंने एक जावा प्रोजेक्ट लिया और इसका नाम जो मैंने दे दिया ऊप_ट्यूटोरियल। यहाँ पे जो ऊप है, ऊप का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया और फिर मैंने फिनिश कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आया, उसका मैंने ये SRC के ऊपर क्लिक करके मैंने न्यू पे गया, फिर मैंने एक पैकेज बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया ऊप, मैंने इसका नाम रख दिया। ये जो पैकेज होता है ये एक फोल्डर की तरह होता है। अगर आप जावा की कुछ जो है फाइल्स को ले, उसको अगर आप एक फोल्डर में रख दें और आप उस फोल्डर का अगर आप एक नाम रख दें तो उसको पैकेज कहा जाता है। और हम लोग जो है जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट बना उस डायरेक्टरी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम जो हमारा जब ये फोल्डर बना, मतलब जहाँ पे मैंने इसको ये सेव किया वो है आपका C ड्राइव में। मैंने जावा प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बनाया, उसमें ये देखिए आप ऊप ट्यूटोरियल आ गया, जो कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे आप पैकेज एक्सप्लोरर में देख सकते हैं और इसके अंदर जो है आपको ये SRC दिखेगा। ये SRC का मतलब सोर्स है और इस सोर्स में आपका ये देखिए जो मैंने कहा था कि पैकेज जो होता है फोल्डर की तरह होता है। ये देखिए ऊप नाम का एक फोल्डर बन गया, मतलब एक पैकेज हो गया और इसके अंदर वो हमारी जावा की फाइल्स होंगी जो हम इसके अंदर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी प्रोग्राम की अब शुरुआत करते हैं। आपको ऊप के ऊपर जो है पैकेज बना, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फिर क्लास पे जाना है। मैंने इस क्लास का नाम रख दिया टेस्ट और इसमें बाकी जो भी मॉडिफायर्स की सेटिंग है ये बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने। फिनिश कर दिए तो ये आपका एक क्लास बन गया। अब जो है हम इस एक क्लास और बनाएंगे जिसका नाम हम मैथ्स रखेंगे। और ये मैथ क्लास क्या करेगा, इसमें वो सारे बेसिक ऑपरेशंस होंगे, जैसे आपका एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, आपका सब्ट्रैक्शन है और एक और नया जो आपका ऑपरेटर होता है जिसे मॉड्यूलर डिवीजन कहते हैं। ये क्या होता है इसका भी यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम मैथ होगा। लेकिन आपको जावा में अगर आप नई क्लास बनाना चाहते हो तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे test.java है, आप इसी के अंदर आप यहाँ नीचे जाए और यहाँ पे आप फिर से क्लास कीवर्ड लिखें और अपना नया क्लास बना दे जो कि हमारा मैथ है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऊप वाले इस पैकेज पर आए, आप राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइए और फिर एक नई जो है आप एक फाइल बना लीजिए जावा की और उसका नाम जो है आप मैथ रख दीजिए। इस तरीके से आप फिनिश कर दीजिए। ये एक तरीका है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, जो प्रोग्रामिंग करने का जो एक मतलब स्टैंडर्ड तरीका है वो ये कहता है कि आप हर एक क्लास के लिए एक नई जावा की फाइल बनाइए। इस तरीके से क्लास बनाना जो सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हर एक प्रोग्रामर फॉलो करता है और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आपको भी स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। और कुछ और चीज़ें जो बताना चाहता हूँ कि जो क्लास होता है, क्लास का जो हमेशा जो भी आप नाम रखते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना चाहिए। आप चाहे तो उसको स्मॉल रख सकते हैं लेकिन आप इसको हमेशा कैपिटल रखा करिएगा। ये भी एक स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग में, जावा में। तो हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट नाम से test.java बनाया, इसमें एक टेस्ट क्लास बन गया और हमने एक मैथ का क्लास बनाया। अब इस मैथ क्लास के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। वो वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं वो देखिए। तो आप क्लास के अंदर आपको जाना इस तरीके से, आपका क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का आपने नाम दिया, करली ब्रैकेट्स लगाए। अब हम लोग यहाँ पे वो वेरिएबल्स बनाएंगे और डेटा मेंबर्स बनाएंगे जिसका हम यूज़ करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले तो हम कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स देने के लिए मैंने डबल जो है आपका फॉरवर्ड स्लैश लगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा मेंबर्स और हम इसे क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें टोटल कितने वेरिएबल्स चाहिए होगा, हम जो यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स लेंगे और इनका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होगा। और 3 वेरिएबल्स में क्या होगा कि सबसे पहला वेरिएबल में जो फर्स्ट वैल्यू होगी और हमारे सेकंड वेरिएबल में दूसरी वैल्यू होगी और उसका जब हम दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों का जो आपस में वैल्यू सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो थर्ड वेरिएबल में स्टोर होगा। तो इसीलिए हमने पहले INT लिखा जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप बनाने का कीवर्ड। उसके बाद मैंने फर्स्ट वाले वेरिएबल का नाम फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद मैंने फिर से INT लिखा, फिर मैंने सेकंड लिख दिया और फिर मैंने INT लिखा
वो हमने रिजल्ट लिख दिया। और आप चाहे तो यहाँ पे फ्लोट या डबल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेसिमल वैल्यू पे आप काम करना चाहते हैं, मतलब जो डॉट वाली वैल्यू थी जैसे कि 2.5 या 34.6 इस तरह के वैल्यूज़ पे, तो आप यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इंटीजर टाइप लिया है। तो इस तरीके से जो है आपको वेरिएबल्स बनाने क्लास के अंदर, और आपको इस तरह से बनाना है। और इसमें एक एक्सेस मॉडिफायर भी एक जो होता है टर्म होता है, वो भी मैं आपको अभी आगे के कुछ वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन इस तरीके से जो है आपको क्लास बनाना सबसे पहले, उसके बाद आपको इसके अंदर डेटा मेंबर्स बनाने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेथड्स, इसका मतलब जो फंक्शन होते हैं वो आपको कैसे बनाना है क्लास के अंदर। और आपका ये जो है हमारा जो test.java, इसमें हमारा जो मेन मेथड होगा। मेन मेथड वो मेथड होता है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। हम लोग उसको बना लेते हैं पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद हम यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, ये हमारा एक स्ट्रिंग एरे है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। फिर इस वेरिएबल का नाम args मैंने रख दिया, इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स, और ये हो गया। तो देखिए हमने इस वीडियो में क्या क्या किया। हमने सबसे पहले एक मैथ नाम का एक क्लास बनाया, उस क्लास के अंदर हमने कुछ डेटा मेंबर्स, या आप उसे वेरिएबल्स भी कह सकते हो, बना दिए। कौन से वेरिएबल्स है, फर्स्ट सेकंड और रिजल्ट, और उनका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। क्लास बनाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। आपको क्लास कीवर्ड लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स बनाना है, और ये क्लास बन गया। और ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सी में स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। और इस तरीके से मैंने टेस्ट क्लास में अपना मेन फंक्शन बना दिया जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको और इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, और वो है कि अगर आप इसका थीम चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सब कुछ वाइट वाइट आ रहा है, तो उसके लिए आपको विंडोज़ पे जाना है, प्रेफरेंस पे जाना है, उसके बाद आपको जनरल आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन ये मेन्यू आ जाएगा क्लिक करने पर। उसके बाद आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में आप यहाँ देखिएगा, आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको थीम दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप थीम सेलेक्ट बदल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क ले लिया और अप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से जो आप थीम को चेंज कर सकते हैं। देखिए थीम आपका चेंज हो गया। लेकिन जो है मैं इसको फिर से वाइट कर लेता हूँ। अगर आपको थीम सही लगे तो आप इसको रख सकते हैं, और अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। और जो है इस वीडियो का ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स कैसे बनाने हैं। तो अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।